नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। जॉब छूट गई है किसी कारणवश, तो आगे व्यापार और नौकरी को लेकर कंफ्यूजन्स में है कि क्या करना ज़्यादा उचित रहेगा। 43 वर्ष की आयु है, वैसे कोई पैसे की विशेष दिक्कत तो है नहीं, लेकिन अभी का सजेशन इनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम इनको कुछ बेहतरीन बातों का परिचय कराना पसंद करेंगे कि इनके हाथ पर ऐसी क्या अवस्था है, ये क्या कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में, इस मोड़ पर, जीवन के इस मोड़ पर इनको कैसा निर्णय लेना चाहिए जिससे इनकी गाड़ी पटरी पर ही रहे और ये ज़िंदगी पर ये निरंतर सक्सेस ही करते रहे। तो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी एज ग्रुप के वो हैं, बस काम करने की जज्बा उनके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर काम करने की जज्बा है, काम करना चाह रहे हैं आप, तो आज की वीडियो आपके लिए रामबाण है, क्योंकि आप यहाँ पर से कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग निर्णय रहेगा। तो आज की वीडियो उस तरीके से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज मैं एक ऐसे योग के बारे में बात करना चाह रहा हूँ और बताना चाह भी रहा हूँ और बताने वाला भी हूँ। जो योग अगर आपके हाथ पर होंगे, तो अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से धन अर्जन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और इतना पैसा आप ज़रूर कमा सकते हैं कि आपको पैसा रखने में दिक्कत हो जाए। तो आज हम बात करेंगे जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति लोगों के हाथ पर बनता है, वो वाली अवस्था, मनी ट्रायंगल, वो वाली बुद्ध रेखा जो कि बड़ी शानदार होती है, जो कि बेहद शानदार होती है, बेहद जानदार होती है, जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर नीचे से ऊपर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता, इतने ऊपर चले जाते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी अपनी हथेली आप खोल लीजिए, एक मोटिवेशन भी मिलेगा और एक प्रेरणा भी आपको मिलेगा और ज़िंदगी पर कुछ करने का जज्बा भी आपके अंदर आ जाएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूं इस बेहतरीन बुद्ध रेखा के बारे में जो कि इनके हाथ पर अवस्थित है। ये बुद्ध रेखा देखो कितनी शानदार है, कहीं पर ब्रेक नहीं है, बहुत कम हथेली पर ऐसी अवस्था देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा इसमें और ताकत आना बाकी है, हालांकि ताकत इसमें आ चुका है। ताकत की जब मैं बात करूं ना, तो ये लाइन थोड़ा और विजिबल होना जरूरी होता है, ताकत इसको ही कहते हैं। तो अगर थोड़ा और ताकत इस लाइन में आ जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है, फिर तो जिंदगी पर पैसे की बरसात होगी, पैसे रख नहीं पाएंगे आप। तो बहुत ज़बरदस्त मरकरी लाइन बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है, जो धन योग को बताता है, जो जिंदगी पर पैसे आगमन को बताता है। तो पहली पॉजिटिविटी जिसके भी हाथ पर होगी, बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा जाता है। तो इस केस में व्यक्ति जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन व्यापार अगर आप करें, चूंकि आपका प्रश्न भी था कि जॉब करूं या व्यापार करूं, तो जॉब में अनस्टेबिलिटी आपके हाथ पर दिख रही है, मतलब बहुत स्टेबल नौकरी आपकी नहीं दिख रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आता रहेगा। चूंकि थोड़ी भाग्य रेखा में भी गड़बड़ी है, मैं सब विषय पर भी बात करूंगा, और थोड़ी जीवन रेखा पर भी गड़बड़ी थी। लेकिन अगर आप व्यापार करें तो रेखा बड़ी स्पष्ट बन रही है और बड़ी सटीकता के साथ आप व्यापार कर सकते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखो तो सूर्य रेखा आपकी छोटी सी है, जो कि ज़्यादा ग्रोथ को इंडिकेट नहीं करती नौकरी में। जो भी आपके अंदर गुण है उसका आप उसको लेके आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, काफ़ी अच्छा ये करते हैं, तो उस केस में इनके चंद्रमा बहुत प्रबल है, जो कि आपके इमेजिनेशन को और कला साहित्य में इंटरेस्ट को दर्शाता है। जो कि ग्राफिक्स करना, पेंटिंग करना, ये सब आपके कला साहित्य को बताता है कि आप कलाकार हैं। तो आप उसका अपना खुद का इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का ऑफिस शुरू कर सकते हैं। बुद्ध रेखा भी आपके हाथ पर बनी रही है, किसी के अंडर कार्य करने से अच्छा खुद का काम करो। अगर आपको लाइफ में ज़्यादा आगे बढ़ना है तो किसी के अंडर कार्य करने का कोई मतलब नहीं बनता, मेरे समझ से तो नहीं बनता, क्योंकि आप ग्रोथ उसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। चलो ठीक है, आपको सैलरी मिल रही है, बढ़िया मिल रही है, बढ़िया पैसा कमा रहे हो, बढ़िया सैलरी आपको कंपनी दे रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी ग्रोथ जो हो रहा है ना, वो ना चाहते हुए भी उस कंपनी ऑनर का हो रहा है। तो अगर आप कैपेबल हैं खुद का कार्य करने के लिए तो आप खुद का करो, नहीं तो किसी के अंडर आपको करना है तो वो आपका व्यक्तिगत सोच है। मैंने आपको एक बताया क्योंकि आपके हाथ पर ऐसी अवस्था है कि अगर आप खुद का कार्य करेंगे तो जिंदगी पर ज़्यादा सफल हो पाएंगे।
तो ये आप देख लो। बाकी आपके हाथ पर वो अवस्थाएं थी और आप वो कार्य भी कर रहे हैं, चंद्र से जुड़ा हुआ आप कार्य कर रहे हैं। और अगर इस कार्य को थोड़ा और एलोब्रेट किया जाए, थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, थोड़ा और बढ़ाया जाए, तो आप ज़्यादा अच्छे से इसको कर पाएंगे और ज़्यादा कमा पाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका। तो मैं उन सभी व्यक्तियों के लिए ये बात बता रहा हूं कि अगर आपके हाथ पर भी बुध रेखा है तो इनिशिएटिव लीजिए। कोई भी काम छोटे से ही बड़ा होता है, पहले काम छोटा ही रहता है। तो छोटे काम को देख के मनोबल को गिरने नहीं देना है, मनोबल को अपने गिरने नहीं देना है और कोशिश करना है कि उसी काम में आगे बढ़ने का। क्योंकि आप अगर कोई काम करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, आपको आज सफलता नहीं मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, 4 साल नहीं मिलेगी, 5 साल नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद तो जरूर मिलेगी। तो लगे रहिए, बस आपके हिसाब से वो कार्य हो, आपको उस कार्य में मन लगे, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो जब मन नहीं लगेगा ना, तो फिर कितना बढ़िया भी आप कार्य कर लो, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। तो यहां पर से इनकी बहुत ही शानदार बुध रेखा है। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं और पॉजिटिविटी, तो जीवन रेखा ठीक है, हल्की फुल्की राहु रेखा थी मैं बता दूंगा, जो कि बड़ी सामान्य हल्की हल्की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। और हल्की हल्की प्रगति के योग भी थे आपके हाथ पर, जो कि इस जातक की जिंदगी पर तरक्की को इंडिकेट करते। बहुत शानदार मंगल रेखा है, जहां पर से अगर आपके हाथ पर मंगल रेखा बढ़िया हो तो फिर तो कोई चिंता ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त है। इंसान किसी भी प्रकार के ठोकर को, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम्स को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर से तो भाग्य रेखा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक सी थी। आगे भी भाग्य रेखा ठीक चल रही है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा बढ़िया है, जिंदगी के लास्ट तक है। विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी आपके हथेली पर अवस्थित है। उसके बाद अगर पॉजिटिविटी में दिखाऊं तो देखो शुक्र बढ़िया है आपका, मंगल भी बढ़िया है, प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशंस में। जुपिटर पर कुछ ट्राइंगल्स हैं, इवन दो ट्राइंगल्स जुपिटर पर बने हुए हैं। और आपका ये शनि ठीक ठाक है, सन मरकरी अच्छी है, बुध पे खड़ी रेखा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मानी जाती है। मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशंस में हैं, जो कि राजयोग कारक हथेली को बताती है। जहाँ पर से जातक अगर कुछ करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं भी करते हैं तो जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का अर्थ है कि आपका काम निकल जाएगा और आपको कोई विशेष तकलीफ नहीं होगा। जैसे जॉब जाने के बाद ना लोगों को बहुत तकलीफ हो जाता है, तो वो वाली अवस्था आपके हाथ पे तो नहीं थी कि आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा या बहुत टेंशन में आप रहोगे, तो वैसी वाली कोई बात नहीं थी। तो इस बात को लेकर आपको चिंता करना भी नहीं है। तो मतलब राजयोग कारक हथेली है, जिंदगी कंफर्ट रहता है, जिंदगी में बढ़िया कंफर्ट रहता है, ये वाली बात मैं कर रहा हूँ। तो ये तो चलो पॉजिटिविटी थी आपके हाथ पर, आपने देख लिया। अभी जो मेरा मूल डिस्कशन होगा ये नेगेटिव चीज़ पर होगा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा से आपको समझना चाहिए। इनके मंगल पर्वत पर आपको मोल सा नजर आ रहा होगा, शुक्र पर्वत पर हल्का सा प्रतीत हो रहा होगा, जो कि बहुत विजिबल नहीं है। तो शुक्र का मोल आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, कोई गुप्त परेशानी देता है, मानहानि के दावे आपके ऊपर लगाए जा सकते हैं, आप पर इल्जाम लग सकता है। मंगल पर्वत का मोल क्या करता है? बहुत लोगों के जहन में यह प्रश्न चल रहा होगा, गुरुजी मंगल पर्वत का मोल क्या इफेक्ट देता है जिंदगी पर? तो इसके इफेक्ट को समझने से पहले आपको मंगल के इसके साइड इफेक्ट से को समझने से पहले आपके मंगल के इफेक्ट को समझना पड़ेगा। मंगल क्या देता है आपको? मंगल मूल रूप से भूमि का सुख आपको देता है और आपके स्वास्थ्य को उत्तम रखता है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से स्वास्थ्य में परेशानी, किसी प्रकार से लिटिगेटेड प्रॉपर्टी का हो जाना, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन उसमें बहुत लफड़े हैं, आपको नुकसान लग रहा है उससे, किसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी पर लॉसेस लगने, बीपी की प्रॉब्लम को मूलतः ये दिखाता है, इंडिकेट करता है ब्लड प्रेशर की समस्या को। बाकी तो इसके रिगार्डिंग और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि आपका मोल बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है और मंगल आपका बहुत प्रबलतम अवस्था में है। अब देखो, ये भी एक बड़ी कंसेप्ट की बात होती है। अगर आपका मंगल बहुत प्रबलतम अवस्था में हो और मोल बहुत ज़्यादा प्रभावी ना हो, तो इसके साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर ज़्यादा नहीं आ पाते हैं। क्योंकि देखो, पॉजिटिव हो गया, एक पॉजिटिव एरिया हो गया आपका मंगल बहुत प्रबल होना, दूसरा एक नेगेटिव एरिया हो गया आपका मोल। तो मोल अगर ज़्यादा प्रभावी रहेगा तभी ये जाके आपको प्रॉब्लम देगा। अगर ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा तो उसके रिगार्डिंग कोई विशेष समस्याएं जिंदगी पर नहीं आती हैं, हल्की फल्की आती है। स्वास्थ्य को लेकर तो नहीं आती, चूंकि मंगल इनका प्रबल है। लेकिन हाँ, जमीन जायदाद में नुकसान लगने के योग को तो ये बताता है, तो इनको लगा था, इस बात की पुष्टि की गई। तो आप देख पा रहे इतना विजिबल इनका मोल नहीं है। सिर्फ मोल होने से नहीं होता है, विजिबिलिटी भी मैटर करती है, उसका विजिबल होना भी ज़्यादा मायने रखता है। तो इस बात को जरूर आप अपने संज्ञान में रखें। कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार के मोल के डरा दे तो आपको डरना नहीं है।
जैसे इनका शुक्र का मोल बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था, तो इसके लेस साइड इफेक्ट आते हैं ज़िंदगी पर, बहुत मेजर साइड इफेक्ट ज़िंदगी पर नहीं आते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है। तो इस बात को भी आपको संज्ञान में रखना है, दिमाग में रखना है, हर चीज़ों को समझना है, क्योंकि चीज़ों को जब आप समझते हैं ना तो फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब आप चीज़ों को नहीं समझते हैं तो आपकी ज़िंदगी पर ज़्यादा समस्याएं होती हैं। चलिए, ये तो आपने देख लिया, समझ लिया। अभी कुछ और नेगेटिविटी पर मैं बात करूंगा। जैसे कि इनका देखो तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, तो ये मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। जातक का माइंड काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, दिमाग में बहुत प्रकार का फ्लक्चुएशन चलता है, और शादी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स को ये इंडिकेट करता है 1000%। ज्यादातर इसके इफेक्ट जो आते हैं, साइड इफेक्ट, जो 36 37 साल की आयु तक आते हैं। उसके बाद जो इसके साइड इफेक्ट आते हैं वो बहुत आए तो 40 तक आएंगे, लेकिन अगर ये है तो प्रॉब्लम्स तो करता है। अब अगर मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाए तो फिर तो दिक्कत है ना। इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू नहीं होना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि अपने इमोशंस को दबा के रखना, ज़्यादा गुस्सा ना करना, जिस बात से विवाद हो सकता है वो ना करें आप। चूंकि इनके 43 वर्ष की आयु है तो बहुत हद तक चीज़ें नॉर्मल हुई होंगी, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो करता है, वो प्रॉब्लम्स चलता रहता है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मान लिया जाए आपकी शादी हो गई 30 वर्ष में, 28 वर्ष में, उसके बाद विवाद 10 साल चला, 8 साल चला, लेकिन वो चला ठीक है, एक समय के बाद वो चीज़ें ठीक हो गई, मैं मान लिया, लेकिन फिर भी कभी ना कभी उसका झटका तो आएगा ना कुछ मानसिक तनाव में तो आप रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते इनका चल रहा है। इनका विवाद जरूर चल रहा है, लेकिन चूंकि आपका जुपिटर प्रबल था, शुक्र प्रबल था और आपका चंद्रमा प्रबल था, तो विवाद चलने के बावजूद भी आपकी वैवाहिक जिंदगी आज तक चल रही है। तो इसका अर्थ है कि पॉजिटिविटी तो मायने रखती है ना, सिर्फ नेगेटिविटी मायने नहीं रखती, पॉजिटिविटी भी मायने रखती है। उसके बाद अगर मैं आगे दिखाऊं आपको तो बढ़िया आपका सीमेन लाइन्स है, ये तो बढ़िया ही मानूंगा। इसके एक ही साइड इफेक्ट है, ज़्यादा भावुक होते हैं, जातक ज़्यादा भावुक होते हैं, दिल से ज़्यादा सोच के कार्य करते हैं। तो मैं यही कहता हूँ, दिल से ज़्यादा सोच के कार्य मत करो, थोड़ा दिमाग भी लगा लिया करो। ज़्यादा इमोशंस में बह के किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं करना है, और कोशिश करना है अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखने का। ऐसे ऐसे व्यक्ति सुलझे हुए होते हैं, कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके ये कार्य नहीं करते। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते जो इनके लिए या इनके परिवार के लिए हानि पहुंचाए। मतलब एकदम सभ्य जिंदगी जीना चाहते हैं, सीधी सादी जिंदगी जीना चाहते हैं, मैनेजिंग व्यक्ति होते हैं। अगर ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति इनसे दुख हो रहा है, इनको किसी व्यक्ति को इनसे परेशानी हो रही है, तो ये खुद साइड ले लेते हैं। या ऐसे व्यक्ति तो ऐसा कोई हरकत नहीं करते जिससे इन पर आप इल्ज़ाम लगा पाओ। लेकिन अब जब भाग्य में ही इल्ज़ाम लिखवा के आप लाए हैं तो वो तो लगेगा ही ना। लेकिन आप सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं, इमोशनल हैं, डरपोक किस्म के इंसान होते हैं, वही वाली बात है। अब डरपोक किसको आप कहेंगे? मैं डरपोक, आप कोई व्यक्ति आप पर आ गया मारने के लिए तो आप दो लप्पर खा रहे हो, तो उसको डरपोक नहीं कहते। डरपोक कहने का अर्थ है कि आप गलत करने से डरते हैं। डरपोक सिर्फ उसी को कहते हैं। नहीं तो अगर किसी पर कुछ पड़ जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से हावी हो सकता है किसी के ऊपर। तो गुस्सा कम करना या डर के भाग जाना, उसको डरपोक नहीं कहते। डरपोक उसको कहते हैं जो व्यक्ति जिंदगी को बहुत समझदारी के साथ लेके चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो डरते हैं गलत चीज़ होने से, गलत चीज़ करने से, वो वाली बात है। चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। तो सीमेन लाइंस का ये इफेक्ट है, थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा पॉजिटिव है। ये भी इंसान होते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं, ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होते हैं। अभी हम इनके क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। एक क्वेश्चन का मैंने तो उत्तर कर दिया इनको। अब दूसरे सवाल थे इनके कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, जीवन रेखा पर क्या कुछ दिख रहा है, तो उसको मैं बता दूं। तो ये इनके देखो तो बचपन से ये इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, 21-22 साल से पैसे वैसे आने लगे हैं। थोड़ा स्ट्रगल था बचपन में, लेकिन यवा आकृति भी थी, तो 11 से लेकर 15 के बीच में कोई समस्या रही होगी। बाद बाकी उसके बाद ज़िंदगी ठीक थी, अच्छे ही परिवार से जन्म लेते हैं। 22 वर्ष में एक तरक्की, तो उसके बाद ज़िंदगी ठीक थी। एक आपके 25वें साल में थी, एक 24 में कोई दिक्कत थी, एक आपके 26वें में तरक्की थी, 28 में थी, 29 में थी, 32 में दिक्कत। 32 से आप परस्पर तनाव में रहे हैं। यहाँ पर देखिए जीवन रेखा तो ये है, लेकिन जीवन रेखा के बाद ना यहाँ पर से कुछ आपके एक डार्क जैसी आकृति दिख रही है, तो ये परस्पर तनाव, तो वैवाहिक जिंदगी में ही तनाव रहा होगा आपके हाथ पर। ये 30-32 के बाद निरंतर शुरू हुआ आपके हाथ पर। एक प्रगति का योग आपके 38वें साल के आसपास थे, तो 38 साल तक तनाव में रहे हैं। एक आपके 40 में तरक्की थी, फिर आपके 44 में है, तो थोड़ी 43 में दिक्कत थी आपके ज़िंदगी पर। फिर एक आपके 47 में तरक्की है, फिर आपके 50 में है, 50 के बाद फिर आपके 52 में है, फिर एक 60 में। 60 के बाद भी लाइफलाइन बहुत बढ़िया है, और एक फिशनुमा आकृति है। आकस्मिक धन लाभ और जीवन रेखा के बल को ये इंक्रीज करती है, मैक्सिमम लोगों के हाथ पर दिखी जाती है। तो ये जीवन के बल को इंक्रीज करती है। व्यक्ति व्यापार कर सकते हैं, व्यापार करके ज़िंदगी पर धन अर्जन कर सकते हैं।
तो ये जीवन रेखा का विश्लेषण था। उसके बाद देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा, ये मंगल रेखा बहुत शानदार है, जहाँ पर से ये दीर्घायु का परिचय तो करा ही रही है। जातक दीर्घायु होते हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। और देखो, आयु को लेकर तो कोई टिप्पणी मैं बता नहीं सकता या फिर देना उचित भी नहीं है। तो आयु को लेकर वैसे कोई टिप्पणी नहीं मैं करना चाहूँगा। बस इतना ही आपको बताना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा कि जब ईश्वर का मर्जी होगा तब आपकी टिकट कट जाएगी, उस समय उसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो किसी भी आयु को लेकर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन हाँ, बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि जब अच्छी जीवन रेखा हो तो जातक लंबा बचते हैं, बहुत केसेस में। इसलिए इसको दीर्घायु रूप से ही हम देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। तो अभी चलिए इन कैथोलिक का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्य में इसका सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो राजयोग कारक हथेली, गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है तो मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहती है। 65% राजयोग का फल, जिंदगी पर कंफर्ट रहता है। कंफर्ट कहने का अर्थ है अगर आप कुछ करते हैं तब तो कंफर्ट रहता ही है, नहीं भी करते फिर भी कंफर्ट रहता है। उसी को कहते हैं ना राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं। कुछ नहीं भी कर रहे हो फिर भी जिंदगी पर कंफर्ट है, कर भी रहे हो तो फिर भी जिंदगी पर कंफर्ट है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो ज़बरदस्त आपका थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, युवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। एक स्टार जैसी आकृति है, महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप, बहुत कुछ ज़िंदगी पर करना चाहते हैं। समय सार साथ नहीं दिया तो नहीं कर पाए, लेकिन आप करेंगे ज़रूर। बहुत बढ़िया लाइन्स है, डिज़ायर्स बहुत अच्छे, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत ज़बरदस्त। हम तो नहीं मानूंगा, लचीले स्वभाव के व्यक्ति कह रहे हैं ना, इमोशनल भी हैं, लचीले भी हैं। मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो झुक भी जाते हैं, नहीं तो फिर अपना काम बड़ी समझदारी और बड़ी एक्यूरेसी के साथ करते हैं। तो था वो वैसा ठीक है, लचीले स्वभाव का ये परिचय कराता है, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर आपका नहीं है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के हैं, या फिर कह लो खर्च ज़्यादा होता है, ये बड़ा सामान्य अवस्था है। ये टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी है आप में, बड़ी ज़बरदस्त है। सैटर्न फिंगर का अटैचमेंट है, तो कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप जरूर करेगा, जिससे आप जिंदगी पर पैसे कमाओगे। ना कमाने वाली तो बात ही नहीं है। बृहस्पति आपकी बुध की फिंगर छोटी है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग तो अच्छा नहीं लेकर पाते शुरुआती दौर से, निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी होती है आपको। बाकी फिंगर पर खड़ी लाइंस है, तो ये आपके 100% अच्छाई का परिचय कराते हैं। दिल तो बड़ा साफ है आपका, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, नो डाउट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है। फिर देखिए यहाँ से दबाव वो नॉर्मल है, नहीं ही के ही बराबर नॉर्मल स्ट्रगल रहता है लाइफ में। ट्रायंगल्स हैं तो आपकी ज़िंदगी ठीक होने का परिचय करा रहा 32 साल के बाद। स्क्वायर ट्रायंगल का एक ही फल है। और बाकी यहाँ पर से देखो तो लाइंस बड़े अच्छे हैं, तो ये लाइंस इंडिकेट करते हैं परोपकारी है, सेवा भावी नेचर है आपका, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति एक समय के बाद बढ़िया है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि जातक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं और अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया सीमियन लाइन्स है, तो वही है कि सीमियन लाइन्स में कोई दिक्कतें नहीं है, सीमियन लाइन्स आपकी है बड़ी अच्छी। तो ये इंडिकेट करिए जब सीमियन लाइन्स अच्छी हो तो डेफिनेट रूप से ऐसे व्यक्ति इमोशनल तो होते हैं, लेकिन थोड़ा बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के होते हैं, चीज़ों को संभाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा भी इमोशनल नहीं होते हैं। फिर देखा जाए तो डिस्टर्ब शुक्र वाले थे, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को बताती है। यहाँ से दबाव व्यक्ति के मेहनती नेचर का परिचय कराती है। आगे भी देखो बहुत बढ़िया भाग्य रेखा है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास इधर भी गई है। विदेशी धरती से धन लाभ जो कि आपको हो ही रहा है, वो तो आपके लिए मुझे बता रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार प्रवृत्ति के इंसान है। और सूर्य रेखा एक से ज़्यादा टैलेंटेड तो है, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते, चूंकि बहुत बड़ी सूर्य रेखा नहीं है जॉब के संदर्भ में देखा जाए तो, लेकिन हाँ तरक्की जिंदगी पर अच्छी होती है। सूर्य रेखा है तो आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। जातक बहुत गुणी है। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान का दिमाग बहुत तेज है, ये पैसा तो बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, बस कमाने की आवश्यकता है, बहुत बढ़िया से धन कमा सकते हो। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं, और कुछ करने की बड़ी इच्छा तमन्ना है। मंगल बढ़िया है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी उत्तम ही रहता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी जो मोल को लेकर थी उसके भी साइड इफेक्ट को ये कम कर रहा है, मोल के साइड इफेक्ट को, लेकिन मंगल वैसे आपका है बढ़िया। चंद्रमा अच्छा है, कुछ यात्राओं के योग थे जो कि आपकी ज़िंदगी पर यात्राएं हुई हैं, अब इंडिया से बाहर हैं, ये विदेश में हैं। ये चंद्रमा अच्छा है तो आर्टिस्टिक क्वालिटी का कार्य कर सकते हैं, जिस कार्य को मैंने शुरू में बताया वो कार्य आप अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। तो चंद्रमा बढ़िया है, पैसे आते हैं ज़िंदगी पर। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा बिल्कुल नहीं थी, आगे आपके 26वें वर्ष से भाग्य रेखा ठीक थी, 28वें के बाद बढ़िया था। एक मेजर चेंज आपके लाइफ में 32 वर्ष की आयु में था, फिर एक 36 से लेकर 40 तक में थोड़ी गड़बड़ भाग्य रेखा थी। ये यहाँ पर देखो,
यहाँ पर 36 से लेकर 40 में कोई गड़बड़ थी, 40 के बाद फिर ठीक है, आपकी 44 के बाद भाग्य रेखा ठीक हुई है, 44-45 के बाद भाग्य रेखा ठीक है, आगे भी भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, बहुत प्रभावी नहीं लेकिन पहले से बेहतर है। बुध रेखा आपके हाथ पर बन रही है, थोड़ा और स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर मज़ा ही मज़ा है, और ऐसे बिजनेस करना भी ठीक रहेगा, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी ज़बरदस्त आपकी जीवन रेखा, ज़बरदस्त मंगल रेखा, बढ़िया मंगल रेखा। थोड़े से लग्जरी सुख के लाइंस आपके हाथ पर थे, थोड़े स्ट्रेस की अवस्थाएं भी हथेली पर थी, ये सब भी स्ट्रेस के योग को बता रही थी, एक मोल, एक ये सब लाइंस। बाकी ये सब लाइंस जो है ना मनी मैनेजमेंट को बता रही है, पैसे जिंदगी पर आ ही जाते हैं, फिश तो है, आकस्मिक धन लाभ को बताता है, लेकिन आकस्मिक धन लाभ कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ता है, तो वो लगाएंगे तो बेनिफिट होगा। मंगल बढ़िया है, थोड़ा टेंशन के लाइन तो जरूर है, इंसान थोड़ा ज़्यादा सोचते तो हैं, बहुत प्रकार की दुविधाएं, असमंजस की स्थिति दिमाग में घूमती रहती है, चलते रहती हैं, तो वो मत करिए, चीज़ों को एकदम नॉर्मली सोचिए, कम ही कमाओगे खुश रहोगे, ज़्यादा ओवर थिंक ना करो, आप कोशिश करो ज़िंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का। वह शुक्र मंगल बढ़िया है तो लाइफ में कोई दिक्कत तो होगी नहीं वैसे, तो ये सब प्रकार की टेंशन तो आप लो ही मत। तो वैसे आपकी अतली है अच्छी, थोड़ा सा भाग्य रेखा में दिक्कत था, बुध रेखा बहुत शानदार है, अगर आप प्रयास करेंगे तो ज़िंदगी पर आगे ज़रूर बढ़ पाएंगे। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सिरे को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।